सभी का स्वागत करती हूँ इस न्यू रीडिंग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, ठीक है, और अपने घरों में पहुँच गए होंगे, है ना। टाइम ऐसा हो गया है, जल्दी जल्दी खाना वाना खा लीजिए, चाय की एक गरम गरम प्याली के साथ रीडिंग को देखने के लिए बैठ जाइए। आपके पर्सन की एनर्जी को मैं बताने वाली हूँ। कार्ड्स गिर रहे हैं ऑलरेडी। ऐसा लगता है बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपकी तरफ आ रहा है। इट्स लाइक कुछ बहुत जल्दी एक्सपोज हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। बहुत डिटेल्ड होने वाली है रीडिंग, लास्ट तक देखिएगा। 5 कार्ड्स आ चुके हैं, इसके अलावा भी कुछ कार्ड्स ज़रूर लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, शर्मिंदा है आपके पर्सन, ठीक है ना। द मून की एनर्जी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अपने आप से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, ठीक है। 2 का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा आया है। देखो आपके पर्सन की एनर्जी एक अलग ही कहानी बता रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को जानना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत डीपली आपसे कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ना ये शुरू करना चाहते हैं। स्पेशली साल के शुरू होते होते ये अपने इमोशंस को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इनकी गट फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है ना इस रिश्ते में, ऐसा लगता है ये रिश्ता अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है। दे आर योर सोलमेट, पता है, दे आर योर सोलमेट। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। इस पर्सन ने अपने पर्सन को इतना ज़्यादा दूर कर दिया, जैसे कहते नहीं कि आप इनके लिए एक तोहफे की तरह हो, आप इनके लिए एक 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 इंस्पिरेशन हो, आप इनके लिए एक मेन पर्सन, जैसे कहते नहीं सबकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन है और उस स्पेशल पर्सन को वो अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं। उस स्पेशल पर्सन ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन जैसे कहावत है ना, हम दिल भी सबसे ज़्यादा उसी का दुखाते हैं जो हमारा सबसे करीब होता है या जो हमारा सबसे ख़ास होता है। वही यहाँ पे सेम चीज़ हुई है। ऐसा लग रहा है कि आपने ना हमेशा अपने पर्सन के सामने खुद को ना खोल के रखा है, बहुत ज़्यादा खोल के रखा है, और आप यही चाहते हो, आपने हमेशा से यही चाहा है कि ये पर्सन भी आपको उतना ही अप्रिशिएट करे जितना आप उनको करते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ना कहीं ना आपने इस पर्सन को जितने मौके दिए ना उतने मौक़ों का इस पर्सन ने मजाक उड़ाया, ठीक है। और ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि मेरी गलतियां दिखती है पर मेरे इमोशंस नहीं दिखते, गलतियां करने के बावजूद भी तो मैं इतने टाइम से साथ हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही अपने अपने केस के वकील हो। आपका कुछ और कहना है, इनका कुछ और कहना है, लेकिन दोनों ही, मुझे ऐसा लगता है, चाहते हो कि आप एक दूसरे की बात को सुनो, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी बताती हूँ, इस समय ना इनकी लाइफ कुछ खास नहीं चल रही है, बहुत गड़बड़ चल रही है, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ समथिंग इज कमिंग, इनकी तरफ इतने ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है कि कोई फैसला इनको लेना है और किसी चीज़ को लेके तय करके आपको जवाब देना है, क्योंकि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। हो सकता है कि आपने कुछ उनको बोला हो या फिर बोला नहीं हो, या जिस चीज़ पे बहुत बार बहस हुई हो, और दिस पर्सन इज सो, कहते हैं अभी फ्रेजाइल, अपनी यंग एनर्जी में। मैं ये नहीं कह रही एज वाइज यंग है, मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि वो टाइम आ गया है, अगर मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूँ, वो टाइम आ गया है जहाँ इस पर्सन को किसी एक चीज़ में फ़ैसला करना है। या तो हो सकता है आप और थर्ड पार्टी, इनका ईगो या फिर जो इनका दिल कहता है, या तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे हैं, ना चाहते हुए भी इस पर्सन का टाइम आ गया है कि अब ये सामने आके ना अपनी चीज़ों को, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपनी चीज़ों को या फिर अपनी जिम्मेदारी ले, अपनी गलतियों को माने कि हाँ ये चीज़ हुई है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अब मुझे जाके सामने से सॉरी बोलनी है। ऐसा लगता है जो चीज़ इन्होंने अभी तक नहीं की थी ना, वो चीज़ इनके सामने आई है और ये पर्सन बहुत ही सोच में पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है दिन रात ये अपना टाइम लेके ना उस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं।
आई फील लाइक कुछ जो आपने पूछा था या जिस चीज़ की ज़रूरत आपके रिलेशनशिप में है या जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है ना, उस चीज़ को लेके कुछ ऐसा फैसला हो रहा है कि आपको पूछने से पहले ये आपके सामने वो चीज़ रखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो आपके पर्सन की अंदर की एनर्जी, दिल की एनर्जी, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना अपनी फीलिंग्स से खुद ही आंख मूंद ली है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो डिले किया है ना आपके पास आने में, तो उनके लिए वो चीज़ उन पे खुद ही भारी पड़ी है। ये न्यू मून की एनर्जी मुझे ये बोलती है कि ये जो न्यू मून आया ना आपके पर्सन के लिए, आपके लिए न्यू साइकिल है, पर ये जो न्यू साइकिल है आपके पर्सन के लिए बहुत चैलेंजेस लेके आया है। ऐसे चैलेंजेस जहाँ दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू लेकिन विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। मतलब ये पर्सन आपके सामने बयान नहीं करेंगे कि मेरे ज़िंदगी में इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, या हो सकता है कि घर के बड़े हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनका कमाने का समय आ गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर पे कोई बीमार हो जिसकी वजह से इनको ऐसा लग गया है कि अपने तो अपने होते हैं और उनको सही से रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई कोई मतलब इनका जो प्यार है ना इतनी मैच्योरिटी पे पहुंच चुका है जहाँ इनको पता चल गया है कि ज़िम्मेदारी क्या होती है, जहाँ इनको पता चल गया है कि जो इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, भाई ऐसी तकलीफ़ कोई किसी को देगा तो कोई तो किसी के साथ रहने में राज़ी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसाइड हो रहा है ना, जो डिसीजन आपके पर्सन ले रहे हैं, वो क्या डिसीजन है मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ। दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ बिगर मूव, टूवर्ड्स अ बिगर पिक्चर। ऐसा लगता है ये सोच रहे हैं कि अब जितना भी प्यार है इनके अंदर, वो प्यार को ये दिखाए ना सही तरीके से। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर प्यार भरा हुआ है, तुम अगले को रुलाते रहो, आपके प्यार का क्या फ़ायदा। बोलो फिर इसको तो टॉक्सिसिटी बोलेंगे, फिर इसको रेड फ्लैग बोलेंगे। तो ये पर्सन आपकी नज़र में रेड फ्लैग नहीं बनना चाहते, ऑलरेडी ये रेड फ्लैग आपको लग रहे होंगे, है ना। तो दे नो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में दे वॉन्ट टू कम टू यू, दे वॉन्ट टू गिव यू एन ऑफर, ठीक है। अपने गार्ड्स को डाउन करके, ऐसे नहीं कि अपनी ईगो में, अपने दिल की फीलिंग्स को, अपनी प्योरिटी लेकर, मतलब अपने अंदर एक ठहराव लेके। कोई जल्दी नहीं है इनको, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि ये आपको हड़बड़ी या फिर ऐसे कुछ बोलेंगे या तो जवाब दो, या तो फिर ऐसे वैसे लड़ाई नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, इजी रेजोल्यूशन है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके बंधे हुए से है, ठीक है ना। जो एक्शन में डिले हो रहा है उसका आंसर है ये, एक्शन में डिले क्यों हो रहा है, एक तरीके से बंधे हुए हैं, ठीक है। बंधे हुए से लग रहा है, जैसे मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगी है, अब इनके कंधे पे चीज़ें आने लगी है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बोला यहाँ पे बंधे हुए हैं एक तरीके से, ठीक है। और उस चीज़ को लेके ना ऐसा लग रहा है कि ये गांठ सी बन गई है, ठीक है। जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट भी है, पर निकल पड़े हैं। ओह माय गुडनेस। अब इस बात पे लाइक कर दो भाई, बढ़िया से लाइक करना। जनवरी और मार्च का कार्ड आ गया है, ठीक है। जनवरी में एक्शन इज कमिंग, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। और उसी कप्स की एनर्जी में दिस पर्सन इज मेल्टिंग एज इफ, ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब पूरी तरीके से ना अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, अपने मतलब पूरी तरीके से डिफेंसिवनेस को फेंक दिया है इन्होंने, मतलब ये पर्सन सरेंडर कर रहे हैं। दिस पर्सन इज टूवर्ड्स अबंडेंस, पूरी तरीके से एक तरीके से रियलाइजेशन, झुकने के लिए तैयार है, झुकने के लिए नहीं, मतलब मैं क्या बोलूँ, अपने प्यार को वापस लेने के लिए। इट्स लाइक जो चीज़ मेरी है मैं उसको वापस लेने के लिए आ रहा हूँ, ये नहीं तो कोई नहीं। मार्च, ठीक है, मार्च में आप देखिएगा इस रिश्ते में ना, मार्च तक ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी होगी। जो चीज़ आपको लगता है ना अभी तक पॉसिबल नहीं है, मार्च, और यहाँ पे आप खुद देखिए ग्रेट पैशन, वेरी ग्रेट पैशन, इनका बहुत इंटेंस लव मुझे दिखाई दे रहा है। जनवरी और मार्च का कार्ड, ये जो पीरियड है आपके बीच में, आप दोनों के बीच में, इट्स लाइक सबसे मतलब कितनी ग्रोथ का पीरियड होगा, और ये बहुत चीज़ें इसमें चेंज होंगी। ऐसा लगता है ये पर्सन 360, ओह माय गॉड, नवंबर, ओह माय गॉड। आप देख रहे हो ये 2024 आपके लिए क्या लेके आया है।
बहुत सरप्राइजिंग रीडिंग है। जनवरी, मार्च और यहाँ पे नवंबर आपकी ग्रोथ कितनी स्ट्रांग होती जा रही है। जैसे लगता है पुरानी चीज़ें हट के देयर इज समथिंग कमिंग टू यू इन नवंबर। जनवरी, मार्च और नवंबर तक का जो आपका पीरियड है और ये महीने जो कुछ आए हैं ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ना आपके रिश्ते ना मतलब स्टेज वाइज स्ट्रांग हो रहे हैं। जनवरी में बात होगी, मार्च तक आपको आपके पर्सन में बहुत चेंज लगेगा और नवंबर आते आते समथिंग इज़ कमिंग। मैंने कहा या तो आप इनके घर वालों से मिलोगे या फिर हो सकता है रिकनसाइल करोगे, आपका रिश्ता बैठ के ऑफिशियल होगा। मतलब ये जो बैरियर है ना नो कांटेक्ट का, ये पूरी तरीके से टूटेगा, पूरी तरीके से टूटेगा। तो नंबर्स है यहाँ पे दो दो, जनवरी आ गया है 1, नंबर 3 और नवंबर का महीना यहाँ पे 11, 1 1 1 1। वाओ, अमेजिंग एनर्जी, बहुत अमेजिंग एनर्जी। 11 कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपकी हर विश पूरी हो। मैं यही चाहूँगी। ये रीडिंग कैसी लगी, गाइडेंस कैसी लगी, इनके जो इमोशंस हैं ना ये इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल से ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बट वेरी डीपली दे आर इन लव विद यू। कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है, प्लानिंग पूरी चल रही है और ऐसा लगेगा इस रिलेशनशिप के मालिक ये है, करता यही है, जहाँ पे हर चीज़ में ही आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ में। मतलब कोई चीज़ इनके प्यार को झुटला नहीं सकती, ऐसी एनर्जी फैंटास्टिक। तो चलिए मिलूंगी अगली रीडिंग में। जैसे कहते नहीं, एक गांठ बांध ली है, एक तरीके से सोच लिया है कि कोई भी बीच में चीज़ें आ जाएं उस चीज़ को ये पार कर जाएंगे वेरी इजीली। दे आर वेरी मच डिटरमाइंड, है ना। तो चलिए मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।